सभी का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज हम भगवत गीता के सेशन में एक मेरा फेवरेट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जो है क्षेत्र, शरीर और उसे जानने वाला। 13th चैप्टर 13वें अध्याय का श्लोक है 3। और उसके पहले हम क्विकली रिव्यू लेंगे, तो हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता को सिर्फ एक ऐसा नहीं कि हमने कहानी की किताब की तरह पढ़ लिया, पर उसमें से क्या है जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे कि हमारे क्विकली अभी तक हमने जो 2-3 चीजें ली उसको बहुत संक्षेप में बात करूंगा। 14th चैप्टर में भगवान सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुणों के बारे में बात करते हैं कि ये 3 गुण क्या हैं और ये कैसे हमको इफेक्ट करते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सत्व गुण ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में सत्व गुण को अपना लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो उसमें सोच बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारा जो आहार व्यवहार है उसको बदलने की जरूरत है। कैसे? सबसे पहले जो उन्होंने बताया आसानी से हम कर सकते हैं वो है भोजन। भोजन हम रोज करते हैं, 3 समय 2 समय जो भी है, ब्रेकफास्ट खाते हैं, जो भी खाते हैं। तो उसमें भोजन 3 प्रकार का हो सकता है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अगर हमारे पास चॉइस है, हमेशा हमारे पास चॉइस रहती है कि हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं। अगर हम सत्वगुण का भोजन लेंगे तो हमारे ऊपर सत्वगुण का असर ज्यादा होगा। अगर हम रजोगुण का भोजन खाएंगे तो रजोगुण का असर होगा। और जैसा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि रजोगुण का जो भोजन है वो क्या करता है, दुख शोक अमय प्रदा, उससे डिजीजेस आती हैं, बीमारियां, दुख आता है, शोक आता है हमारे जीवन में। और इसी प्रकार से अगर हम सत्व गुण का भोजन लेंगे तो क्या होगा, आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है। मतलब हमको अच्छा लगता है जो हम ऐसा खाना भोजन जो सत्व गुण में होता है। सिंपल भोजन पर स्वादिष्ट भोजन। तो बहुत 50 आइटम हो जरूरी नहीं, जैसे हम शादियों में देखते हैं कि बहुत सारे आइटम हो। पहले के समय में 4 आइटम 5 आइटम भी होते थे, पर प्रेम से बनाए जाते थे, उसको खा के व्यक्ति संतुष्ट होता था। अब वो व्यक्ति भागता रहता है, उसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, और वो फिर भी संतुष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमी निकालता है। तो सिंपल भोजन पर अच्छा, जो हेल्दी हो, सैलेड्स हो या इस प्रकार की चीजें, तो वो सात्विक भोजन है। अगेन जो डिटेल्स हैं वो हमारे जो हमने इसके पहले जब दिया था सेशन, वो यूट्यूब पे है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तमोगुण में जो आहार है वो हमको परेशान करता है। तो तमोगुण का आहार, स्पेशली मांस और इस प्रकार की चीजें जो हमारी बुद्धि को डल बनाती हैं, उसको छोड़ना चाहिए। फिर हमने बात करी थी 3 प्रकार की तपस्याओं की, ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीजें थी। शरीर की तपस्या, जिसमें देव द्विज गुरु प्राज्ञ को पूजना, जो देव हैं मतलब भगवान को, बड़ों को, गुरु को, इनका पूजन करना, उनका आदर करना, शौचम क्लेanलीनेस रखना, ब्रह्मचर्या, आर्जवम अहिंसा, ये चीजें हैं जो शरीर की तपस्या। वाणी की तपस्या और मन की तपस्या हमने पिछली बार बात करी थी, उसकी अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। मुझे अगर समय मिलेगा तो मैं उसको अलग से एक बार रिकॉर्ड करके डालूंगा। परंतु शॉर्ट में हमने बात करी थी अनुद्वेगकरम वाक्यम, कि ऐसे वाक्य बोलना जो अन्य लोगों को विचलित ना करें और सत्य हो। पर सत्य हो मतलब कि हमारे जीवन में जो लोग आते हैं उनके प्रति हमको जो फीलिंग्स है हम उसको एक्सप्रेस कर सके। हम उसमें ये नहीं सोचे कि हम मतलब हम जो फीलिंग अंदर है हम उसको बता सके। इतनी मेच्योरिटी और करेज हमारे अंदर भी हो और सामने वाले के अंदर भी वो मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो समझ पाए। अगर नहीं भी समझ पाए तो सत्य बोलना बेटर है, क्योंकि वो प्रिय है, हितम है, सामने वाले के लिए भी फायदेमंद है। अगर हम झूठ बोलते हैं कि नहीं नहीं आप तो हमारे बहुत प्रिय हैं और अंदर हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ये झूठ है और ये सामने वाले का भी फायदा नहीं करता। जैसे कि कुछ लोगों ने शेयर भी किया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं। और स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, कि शास्त्रों को डिस्कस करना, शास्त्रों को बोलना, शास्त्रों को सुनना। जब हम बोल तभी सकते हैं जब हम सुनेंगे।
तो शास्त्र के श्लोकों को याद करना, संस्कृत, इवन जैसे हमने बताया था कि रिसर्च भी बोल रही है कि संस्कृत बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड में रिसर्च कर रहे हैं लोग कि संस्कृत को कैसे यूज किया जाए। इवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नासा के लोग और भगवान जो इतने बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि संस्कृत को हमारे रोजमर्रा की जीवन में लेके आया जाए, क्योंकि उससे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। और संस्कृत तो सिर्फ संस्कृत की बात नहीं है, पर सुसंस्कृत व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, अच्छे से बोलता है, प्रेम से बोलता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हमने वाणी की तपस्या में बात करी थी। और मन की तपस्या क्या है? मन को संतुष्ट रखना, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति अगर नहीं है तो उसको दुनिया का कुछ भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होगा। और जो व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव है वो सामान्य व्यवस्था में भी खुश रहेगा। तो इसलिए मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। सौम्यत्वम का हमने बात करी थी, सिंप्लिसिटी। अगेन वो यही है कि हम जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, डुप्लिसिटी नहीं हो, मैनिपुलेशन नहीं हो, हमको किसी से काम निकलवाना है, हम चापलूसी कर रहे हैं, दूसरों को घुमा फिरा के बातें बता रहे हैं, तो ये मन को भी हमारे खराब करता है, वाणी को भी खराब करता है। परंतु जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मौनम, गंभीरता, गंभीरता। और क्योंकि हम ये समझे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों का हम विचार कर सकें। अब आप भगवत गीता अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण है, ये भाग्य है कि आप उस बारे में सोच रहे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग तो ठीक है चलो हमने पार्टी करो, कुछ कार्टून देख लो, कॉमेडी देख लो, फनी वीडियोस देख लो, इंटरनेट पे बहुत प्रकार की चीजें हैं, तो उसमें समय लगा देते हैं। पर जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाती हैं, जो हमारे आध्यात्मिक चीजें हैं, उसके बारे में हमारे पास अथाह सागर है। और ऑफ कोर्स ये भी है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑथोराइज्ड है, क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत भ्रांतियां भी हैं, जानकारियां जो सही परंपरा से नहीं आ रहा है, ऐसा ज्ञान भी है। तो इंटरनेट पे हर प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि छूट है, खुली छूट है, जिसको जो चाहे वो बोल सकता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समझें कि क्या सही ज्ञान है और उसको सही जगह से हम लें। तो ऐसा अथाह ज्ञान इंटरनेट पे है, तो हम उसमें अपना ध्यान लगाएं। ये है हमारा गंभीरता, मौनम। और आत्म विनिग्रह, शरीर को या हमारी इंद्रियों को, आत्मा को, मन को वश में करना, उसको कंट्रोल करना, हमने काफी डिटेल में इसके बारे में बात करी थी। और भाव संशुद्धि, कि हमारे कैसे हम हमारे जीवन को शुद्ध बना सकें, ये पूरे समय विचार। क्योंकि हमारे पास जीवन में हमें नहीं पता कि कितना समय है। जो हमने आखिरी में बात करी थी कि युधिष्ठिर महाराज से जब यक्ष ने प्रश्न पूछे तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि हर व्यक्ति देखता है कि मेरे बड़े बुजुर्ग, दादा, परदादा, पिता, माता, ये सब जो बड़े हैं, जिनका जीवन आयु बढ़ गई थी, उनका शरीर खत्म हो गया, पर वो अपने लिए यही सोचता है कि मैं कभी खत्म नहीं होगा। हमारा जीवन इस प्रकार से रहता है, तो हमको बहुत सीरियसली चीजों को लेना चाहिए। एक एक क्षण हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम सक्सेसफुल नहीं भी हो, पर अव्यर्थ कालत्वम, एक एक क्षण, एक एक काल इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हम कैसे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी शुद्धि के लिए लगाएं। ये मानस का तप है। तो ये हमने बात करी थी। अब इसके आगे हम बात करेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट, ये 17.15 और 16 श्लोक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। 13th चैप्टर, तो ये जो हम भगवद गीता की स्टडी कर रहे हैं, ये वर्स बाय वर्स नहीं है, ये कुछ अलग अलग जगह से कुछ टॉपिक्स लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो शायद हमको पता होगा कि भगवद गीता में 18 अध्याय है। यस सर पीयूष, सॉरी, अगर आपका कुछ प्रश्न है आप प्रश्न आखिरी में पूछ सकते हैं। ठीक है सर। So that will be helpful. Thank you. So we will have time for question answers at the end. तो जो भगवद गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में भगवान बताते हैं कि तीन, हमारे आचार्य उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 6 चैप्टर्स। और जो मिडिल के जो 6 चैप्टर्स हैं, जो मध्य का भाग है,
वो सबसे मुख्य होता है। जैसे राजा होता है वो दो रानी जो उसके आगे सेना होती है, पीछे सेना होती है और बीच में राजा चलता है। इसी प्रकार से जो मध्य के 6 चैप्टर्स हैं ये मुख्य हैं। डिटेल में हम कभी धीरे धीरे बात करेंगे। और वैसे हमने लास्ट ईयर सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर किया था, तो वो एक एक चैप्टर की समरी एक एक घंटे में यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो 13th चैप्टर है ये एक ज्ञान सेक्शन चालू होता है 13 से 18th चैप्टर तक। और उस चैप्टर को में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। सो 12th चैप्टर खत्म हुआ भक्ति योग, उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि 6 चीजें पूछ रहे हैं कि वो क्या हैं, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सप्लेन करिए। जैसे हमने पहले भी बात करी कि आध्यात्मिक ज्ञान वो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है कि बस हमें कुछ बोला और हमको उसको फॉलो करना है आंख बंद करके। हमारे पास अधिकार है प्रश्न पूछने का। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, जो 4th चैप्टर में 34th वर्ष शायद आता है कि परिप्रश्नेन सेवया, कि गुरु से कैसे पूछा जाए, परिप्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाके पूछा जाए। तो अर्जुन भगवान से, जो कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि उनने ये नहीं कि कृष्ण ने जो बोल दिया उसको बस मान लिया, वो और हमारे लिए भी पूछ रहे हैं वो, ताकि हमें भी क्लैरिटी हो। तो पूछ रहे हैं कि 6 चीजें ये हैं, इनको एक्सप्लेन करिए। क्या प्रकृति और पुरुष, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और एतद् वेदितुम इच्छामि, ये बहुत सिंपल संस्कृत है। मैं इसलिए भी संस्कृत को कवर कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीख जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम खुद समझ पाएंगे कि यस, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसमें ये जो ज्ञान है ये एज इट इज जो भगवान बोल रहे हैं वही प्रेजेंट किया जा रहा है। तो एतद् वेदितुम इच्छामि, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। क्या ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, ज्ञान और ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों चीजें भी। तो 6 चीजें क्या है, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। ये 6 चीजों के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान इसी ऑर्डर में आंसर नहीं देते, आंसर सभी चीजों को करते हैं पर वो डिफरेंट ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बात करते हैं, जो हमारा आज का मुख्य बिंदु है। तो भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र, तो श्री भगवान उवाच, हमने पहले भी बात करी थी कि यहाँ पे ये नहीं कहा है कि श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि ये हमें पता है कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली महाभारत का युद्ध होने के ठीक पहले, परंतु उसमें श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया, कहा गया श्री भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण भगवान है। और भगवान की डेफिनेशन क्या है, जो व्यक्ति 6 ऐश्वर्यों में संपूर्ण है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नम इति भगंगन। तो 6 ऐश्वर्यों में, ज्ञान में, बुद्धि में, सुंदरता में, शक्ति में, फेमस और इंटेलिजेंस हमने बात कर ली, रिचनेस में और वैराग्य में, इन 6 चीजों में जो इन्फिनिट, जिसके पास अनंत हो, वो भगवान है। और ऐसा केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि 2 व्यक्ति के पास सारी चीजें नहीं हो सकती, आधा आधा हो सकता है, पर अगर पूरा किसी के पास है तो पूरा किसी अन्य के पास नहीं हो सकता। तो ये भगवान की डेफिनेशन है। तो भगवान कृष्ण से, अब भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं तो हमको ध्यान से सुनना है। भगवान बोल रहे हैं इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो विद मतलब होता है जानना, वेद, जैसे हमने वेद, ज्ञान, ज्ञ और विद, ये दोनों धातुएं संस्कृत में ज्ञान की बात करती हैं, जानने की। तो जैसे यहाँ पे पहले हमने सुना था कि एतद् वेदितुम इच्छामि, ये मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तद्विदः, कौन जो ये जानता है वो सही जानता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान ने उत्तर में बोला इदम शरीरम कौन्तेय, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं।
क्षेत्र क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, अभिधीयते यानी कहा जाता है। तो ये जो शरीर है ये कौन्तेय अर्जुन का नाम है, कुंती का पुत्र अर्जुन। तो ये शरीर ये क्षेत्र है, भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला। तो क्षेत्र क्या है, भगवान बोल रहे हैं ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। और एतद यो वेत्ति तम प्राहु, मतलब इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हमने समझ लिया, ठीक है, क्षेत्र शरीर क्षेत्र है और क्षेत्र शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। पर इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो मुझे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा इंटरप्रिटेशन है, पर मेरा एक व्यू है इसमें। वो व्यू ये है कि भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये हमारा क्षेत्र है, मतलब इस शरीर को भी जानना जरूरी है कि शरीर से क्या मतलब है। तो भगवान ने इसके पहले 7th चैप्टर की शुरुआत में बताया कि 5 प्रकार की प्रकृति है। जो भगवान बताते हैं कि भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की उन्होंने बताई प्रकृति। क्या है भूमि, ये यहाँ पे स्लाइड में आपको समझ में आएगा। भूमि मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, जिसको हम पंच महाभूत या 5 मुख्य पंच तत्व बोलते हैं कई बार। तो ये जो 5 तत्व हैं जिनसे हमारा बोलते हैं कि ये शरीर बना हुआ है, ये 5 और 3 चीजें जो थोड़ी सी सूक्ष्म है, भूमि, अपा, अनलह, वायु, खम, खम मतलब ईथर, स्काई। फिर भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच और अहंकारम इतियम में। सो मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें जो थोड़ी सूक्ष्म है, तो इसलिए इसको अलग बताया गया। ग्रॉस बॉडी, हमारा जो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है, हम देख पाते हैं किसी का भी शरीर तो वो स्थूल है और उसमें यही एलिमेंट्स है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कफ वात पित्त से बना हुआ है, पर वो इन्हीं एलिमेंट्स का है, जिसमें कहते हैं, जैसे साइंस कहता है 70% वाटर। तो शरीर हमारा वाटर से बना हुआ है। साइंस भी यही बोल रहा है, भगवत गीता भी यही बोल रही है। ऑलरेडी भगवत गीता में वो ज्ञान है। शरीर फायर एलिमेंट है, इसमें थोड़ी फायर भी होती है, हमको दिखता है गर्मी है अंदर। अगर हम हमारे हाथ को छुएंगे स्पेशली ठंड के समय में तो हमको फील होगा कि हाँ हमारा शरीर गर्म है, मतलब अंदर फायर है। जठराग्नि बोलते हैं हमारी जो डाइजेस्टिव फायर। तो इस प्रकार से फायर है हमारे अंदर। एयर, 5 प्रकार की वायु होती है, जो हमारे प्राण वायु होती है, अपान वायु, उदान वायु। इस प्रकार से बहुत डिटेल्ड एनालिसिस पूरे शास्त्रों में दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमारा शरीर ये 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, वो जो हमें दिखता है। इसके अलावा है मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें से मन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन हमारा सबसे ज्यादा, जैसे हमने 6th चैप्टर की शुरुआत में बात करी थी कि 6th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि ये जो मन है ये हमारा सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर मन हमारे वश में है तो ये हमारा मित्र है, और अगर ये हमारे वश में नहीं है तो ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता 6th चैप्टर में बताते हैं। और ये मन ही हमारी सारी चीजों को गवर्न करता है। हमारा शरीर तो है, अब जैसे हमारे शरीर में हम इंद्रियां हैं जिनको कर्मेंद्रियां बोलते हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां मतलब हाथ पांव नाक, हाथ पांव, इस प्रकार से कर्म इंद्रियां हैं। और जो ज्ञान इंद्रिय जिससे हम ज्ञान लेते हैं, कि जो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, जिह्वा और स्किन, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। पर ये इनको चलाने वाला मन है, जिसको षष्ठानी इंद्रियाणी बोला जाता है, कि छठी इंद्री है मन। मन के क्या कार्य होते हैं? मन का कार्य है सोचना, विचारना। ये विचार जो इमोशंस, तो हमारा जो हम जैसे आत्मशक्ति वाला जो हमारा रिक्लेम योरसेल्फ सेशन होता है वेंसडे को इसी समय पे 8:15 से 9, उसमें भी हम फोकस करते हैं इमोशनल अवेयरनेस के बारे में। तो ये इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जीवन मोस्टली ये रन कर रहा है। हमारे इमोशंस, हम कैसा फील कर रहे हैं, क्या हमको अच्छा लगता है, क्या हमको अच्छा नहीं लगता, हम लोगों से बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, हमको क्या फील हुआ।
तो सारी रिलेशनशिप्स और सारा हमारा जीवन, हमको कुछ काम करने में डर लगता है, कुछ डिसीजन बनाने में हम कंफ्यूज होते हैं, ये सब क्या है, ये सारे इमोशंस हमको रन कर रहे हैं। तो ये माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे शरीर का पार्ट है। तो हमने जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, और सटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा फोकस मन पर है। इसको जानना, शरीर मतलब इन सभी चीजों को, और ये किसके ऊपर है, ये आवरण, ये आत्मा के ऊपर आवरण है। जो हम वास्तविकता में है, हम आत्मा है। भगवान बोलते हैं अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो। जो जीव है, आत्मा है, ये मुख्य है, और इसके ऊपर ये आवरण है सूक्ष्म शरीर का, पहले माइंड, बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, और उसके ऊपर स्थूल शरीर। हम जब लोगों को देखते हैं या बात करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, सिर्फ उनके बाहरी आवरण को देख पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें सिखाया नहीं जाता है कि उसके परे देखना। तो हमको ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सीखें। जैसे हमने बात करी थी मनः प्रसादः सौम्यतम स्थिरम, कि हम कैसे डीपर लेवल पे चीजों को देख सकें। तो डीपर लेवल पे देखने का मतलब, सबसे पहले जब हम शरीर देखते हैं किसी का, तो कोई मोटा है, छोटा है, पतला है, पर हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ उसके शरीर को देख रहे हैं, हम उस व्यक्ति को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो वो व्यक्ति है वो तो आत्मा है। उसका शरीर का आवरण कैसा भी हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, थोड़ा सुंदर हो सकता है, या कुरूप हो सकता है, पर वो सिर्फ एक आवरण है। तो हमको ये देखना जरूरी है। जैसे भगवान 5th चैप्टर में बोलते हैं कि जो पंडित है, पंडितः समदर्शिनः, पंडित सभी को समान रूप में देखता है। किसको, हाथी को भी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, कि जो हाथी को, कुत्ते को, बिल्ली को, इन सबको बराबर रूप में देखता है। मतलब बराबर ये नहीं कि वो कुत्ते को साथ में अपने लेके घूम रहा है, कुत्ते से मित्रता करते हैं, पर कुत्ता हमारी बातों को समझ नहीं सकता, कुत्ता हमसे बात नहीं कर सकता। या हम शेर को जाके गले नहीं लगाएंगे। हम हाथी को गले लगा सकते हैं, गाय को गले लगा सकते हैं, पर शेर को नहीं लगाएंगे, क्योंकि शेर हमें खा जाएगा। तो जो हमारा व्यवहार है उनसे वो भिन्न है, पर देखने में जो आंतरिक रूप से देख रहा है वो सबको बराबर देख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, कि ये क्षेत्र क्या है, ये शरीर है, और ये क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानने वाला मतलब आत्मा है। इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। सो क्विकली भगवान बोलते हैं आगे कि ये जो इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके शरीर को देख रहे हैं। चलिए हम शरीर से आगे गए तो हम क्या देखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, गुस्सा करता है, झूठ बोलता है, ये सारी चीजें क्या है, ये व्यवहार है। तो ये व्यवहार भी क्या है, ये आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, क्योंकि जीव वो ममे वांशो जीव लोके, वो भगवान का अंश है, शुद्ध है, पर वो आवरण है, ये मन है जो हम देख रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के व्यवहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या जो भी इस प्रकार की जो चीजें हमको बॉदर करती हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये माइंड है। तो हमको ये भी देखना है कि हम वास्तविकता में व्यक्ति को सेपरेट देख सकें, और मन को, उसका जो मन है जिसके कारण उसके इमोशंस हैं, फियर्स हैं, उसको अलग देख सकें। और उससे भी ज्यादा जो फाइनली जो मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि भगवान बोल रहे क्षेत्रज्ञ कौन है, मतलब इस क्षेत्र को जानने वाला, हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। अब हम अपने बारे में बात करें, मैं ये जीव हूँ, आत्मा हूँ, और मेरे ऊपर ये कवरिंग है मन की, मन बुद्धि अहंकार की, और उसके ऊपर कवरिंग है शरीर की। हम, मेरे को जो फीलिंग हो रही है मुझे, मतलब जैसे मुझे अगर किसी ने पिन चुभो, तो पिन चुभने से दर्द किसको होगा, वो मुझे होगा। मेरे माता पिता, क्योंकि वो मुझसे बहुत गहरा संबंध है, उनको भी दर्द होगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि अरे मेरे लड़के को दर्द हुआ, तो उनकी भी हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए। पर जो एग्जैक्टली जो फीलिंग है, जो दर्द की फीलिंग है, वो सबसे ज्यादा एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो कौन फील कर सकता है, वो सिर्फ मैं फील कर सकता हूँ, और कोई नहीं। ये तो फिजिकल पेन की बात हुई। इसी प्रकार से हमारे जो इमोशंस हैं,
कई बार हम ये चाहते हैं कि लोग हमें समझें। ये एक बेसिक नीड है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में। हम देखते हैं जो ये मार्शल रोजनबर्ग की बुक है कि एक बेसिक नीड है टू बी अंडरस्टूड। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, पर हमें ये जानना होगा, भगवत गीता के अनुसार कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीते, और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ, वो मैं हूं, सिर्फ मैं। तो दूसरा व्यक्ति मुझे पूरी तरीके से नहीं समझ सकता, वो कुछ डिग्री में समझ सकता है, पर हम क्योंकि कई बार एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो हमें सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छे से समझ पाएगा, पर नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षेत्र नहीं है, वो किसी और का क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र ये है जिसको सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, दूसरे व्यक्ति का क्षेत्र कुछ और है जो सिर्फ वो समझ सकता है। तो ये तो हो गया जब हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमको पूरी तरीके से समझें। और इसी का उल्टा एप्लीकेशन क्या है, हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमने बात करी कि हम सिर्फ उसका शरीर देख रहे हैं, मन, बिहेवियर देख रहे हैं, हम किसी और को कंप्लीटली नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग होता है, वो किस कारण से कुछ भी कार्य कर रहा है इसको समझने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र नहीं है। हम अपने कार्यकलापों को भी कई बार नहीं समझते हैं, वो एक अलग बात है। इसीलिए हम आत्मशक्ति में इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं कि हम अपने इमोशंस को समझें और दूसरे के इमोशंस को समझें, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर जब भी हम दूसरे को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, तो एक जो नॉन जजमेंटल वाला कंसेप्ट आता है कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी तरीके से बोल रहा है, किसी तरीके से कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति की अलग अलग आदतें होती हैं, काम करने का तरीका होता है। ये सब कहाँ से रन हो रहा है? ये उसके बैकग्राउंड से रन हो रहा है, जो उसका पास्ट है, और उसको हम पूरी तरीके से समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो इस वर्ष की जो मुझे लगती है 13.1 और 13.2। जस्ट क्विकली रिव्यू और फिर हम 13.3 पे जाएंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ये मुझे बताइए। भगवान बोल रहे हैं ये शरीर हमारा क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और हमने समझा कि इसको हम कैसे अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि जब हम व्यक्ति का बाहरी शरीर देखें तो ये समझें कि वो सिर्फ बाहरी क्षेत्र है, वो व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात, जस्ट 1 सेकेंड, तो एक तो कि हमारा जो व्यक्ति है वो उसका हम शरीर देख रहे हैं। उसके बाद हम जब देखेंगे तो उसके बाद हम उसके मन को देख सकते हैं कि वो व्यक्ति का हमारा जो मन है, हम देख सकते हैं कि शरीर के परे मन है, जो हमारे सामने वाले व्यक्ति के अलग अलग विचार हैं, कार्य करने की तरीके हैं, तो ये सब मन है, वो भी क्षेत्र का पार्ट है। और हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकते क्योंकि हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, ये सब बिहेवियर ये उसके बैकग्राउंड से आता है। तो हमको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। और जो एक और एप्लीकेशन हमने बात करी कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो हमें पूरी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र हमारा है, ये जो मन और बुद्धि शरीर, तो इसको सिर्फ हम ही पूरी तरीके से समझ सकते हैं और दूसरे अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। एक और व्यक्ति है जो समझ सकता है, जो हम 13.3 में बात करेंगे, पर अन्य साधारण सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। तो हमको दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली ऐसा होगा कि लोग हमें जज करेंगे, लोग हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, पर उनको पूरा करना ये हमारी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं समझ सकते। वो ये नहीं समझ सकते कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारे भय हैं। हम परफेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं कि हम अपने आप को परफेक्ट समझें, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। पर हर समय में हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति कर रहा है वो अपना बेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर वो उससे बेहतर कर सकता होता तो वो कर रहा होता। तो ये दोनों जगह अप्लाई होता है। हम जब दूसरों से इंटरेक्ट करें तो भी इस चीज को एक्सेप्ट करें, और जब हम खुद को देख रहे हैं तो भी इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि मैं इससे बेहतर कर सकता होता तो कर रहा होता। क्योंकि कई बार हम अपने आप को बीट करते रहते हैं, कि हम अपने आप को पीटते रहते हैं कि अरे मैं इतना बुरा हूँ, मैंने ये नहीं किया, इतना समय गंवा दिया, मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो एनर्जी है ये हमको ड्रेन करती है, हमको आगे नहीं बढ़ाती है, हमको और नीचे खींचती है। तो ये एनर्जी हमें क्या करना है, ये हम एनर्जी से हमको क्लियरिटी चाहिए कि ये हमारा सिर्फ बाहरी क्षेत्र है। एक्चुअली जो मैं हूँ वो सच्चिदानंद विग्रह है। क्षेत्र जो जीव है वो भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के कारण भगवान नहीं है, ये बहुत क्लियर है कि जीव और परमात्मा, मतलब आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में अंतर है, और ये अंतर हमेशा बना रहेगा। क्योंकि भगवान सेकेंड चैप्टर में ही बोल देते हैं कि ये जो राजा थे और ये जो मैं हूं और तुम हो, ये न तो कभी एक थे, न अभी हैं, न कभी अलग एक होंगे। मतलब ये हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे मतलब कि भले ही जीव पूर्णता हो जाए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पर भगवत गीता में भगवान इस चीज को स्वीकार नहीं करते। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा है परमात्मा है, दोनों हमेशा भिन्न रहेंगे। आत्मा का स्वभाव है भगवान की, परमात्मा की सेवा करना। तो वो हमें ये हमें क्लियर होना चाहिए। और तो जीव गुणात्मक रूप से सेम है, पर क्वांटिटी में, मात्रा में अलग अलग है। मात्रा में भगवान अनंत है और हम अणु हैं। इसके बारे में कभी और हम डिटेल में चर्चा करेंगे। परंतु तो ये हमें समझना जरूरी है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का डिफरेंस। और इसके बाद जो लास्ट चीज है वहां पे भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञं च इति माम विद्धि, क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। तो पहली लाइन पे फोकस करेंगे, क्षेत्रज्ञं च, कि क्षेत्रज्ञ एक और है, च मतलब और, ऑल्सो। कौन? अपि माम, मैं, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। और किस किस क्षेत्र का? सर्व क्षेत्रेषु भारत, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी शरीर हैं इस पृथ्वी पर या भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, उनका उनको जानने वाला कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। तो हमने बात करी थी कि मेरा शरीर है उसको कौन समझ सकता है? सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। और दूसरा व्यक्ति कौन है जो उसको समझ सकता है? भगवान बोल रहे हैं कृष्ण, कि परमात्मा रूप में मैं समझ सकता हूँ हर व्यक्ति के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो सिर्फ दो लोग हैं, थर्ड पर्सन और कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, भगवान बोल रहे हैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है वो जीव है, और क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों को जानने वाला कृष्ण स्वयं है। तो भगवान हमको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम हताश हो जाते हैं कि अरे मुझे कोई नहीं समझ सकता। वैसे हमारे जीवन में कुछ मित्र ऐसे होने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से, हमारे बहुत प्रगाढ़ मित्र हों। अभी एक नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो इंटरनेट पे काफी चल रहा है, जिसमें वो किसी बोट में जा रहे हैं और बोट में उनसे कुछ इंटरव्यू और सवाल पूछ रहे हैं। तो उनसे एक सवाल पूछते हैं, तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्रधानमंत्री सभी जानते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने हृदय की बात कर सकें, बिना सोचे समझे जो भी है हम उसको बोल सकें। तो ऐसा एटलीस्ट वन व्यक्ति, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए। और हमारे आत्मशक्ति या हम जो ये सेशंस कर रहे हैं, इसका एक पर्पस भी ये है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकें जो नॉन जजमेंटल हो। परंतु कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग नहीं हैं। तो पहली बात तो हमें ढूंढने चाहिए, बनाने चाहिए ऐसे लोग। और अगर नहीं भी मिले तो कम से कम हमें पता है कि भगवान हमारे हृदय में, सूरत सर्वभूतानाम, भगवान 5th चैप्टर 29th वर्स में बोलते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सूरद मित्र हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो हमारे हृदय में बैठे हैं। और कई श्लोकों में भगवान 15th चैप्टर 15th वर्स में बोलते हैं, 10th चैप्टर में भी बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
कि मैं सबके हृदय में, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। तो भगवान हमको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा हो कि हम मान लीजिए कि नहीं, कोई व्यक्ति को हम जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमको ढूंढना चाहिए पहले तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे फ्रेंड्स हों जिनसे हम कर सकें इन चीजों को एक्सप्रेस। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मिले तो कम से कम हमें भगवान से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कोई बोल सकता है कि कृष्ण तो अर्जुन के सामने खड़े हुए थे तो अर्जुन उनसे बात कर पा रहे थे, पर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे सामने तो कृष्ण नहीं है। पर इसका उत्तर भी इसी में दिया गया, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि भगवान हमारे हृदय में है। बाहर हो सकता है कि हमें नहीं दिख रहे हैं, पर हमारे हृदय में, मतलब और क्लोजली, बहुत इंटीमेटली भगवान है। अगर सामने होंगे तो अर्जुन के साथ में कभी कृष्ण थे, कभी नहीं थे। जब अर्जुन जंगल में यात्रा पे गए तो कृष्ण साथ में नहीं थे फिजिकल रूप में, पर हृदय में भगवान हमेशा हमारे साथ में। हम कहीं पे भी हों, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ में है। और दूसरी बात, भगवान जैसे आचार्यगण बताते हैं कि अर्च विग्रह रूप में भी भगवान हमारे सामने है, और गुरु रूप में भगवान अंदर से हमें ज्ञान देते हैं। 10th चैप्टर में डिटेल में आता है कि भगवान हमें हमेशा हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अंदर से भी। और अगर हम अर्च विग्रह के रूप में जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, जो मूर्ति नहीं बोलते हम अर्च विग्रह बोलते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात वहां पे विराजमान है। तो भगवान से हम बात कर सकते हैं। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो हमको वो फील होगा, वो रेसिप्रोकेशन हमें मिलेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, हमने बात करी क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला मैं, और भगवान। और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने देखे। स्पेशली मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि हम दूसरों को जज ना करें और दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमको समझेंगे पूरी तरीके से, और हमको जो करना है हम हमारे जीवन में करें, ये मान के कि हाँ भगवान हमारे साथ में, हमारे ऑफ कोर्स हमारे गाइडेंस में और लोग होने चाहिए, गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि, हमारे अन्य वैष्णव, अन्य फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग और होने चाहिए। पर हमको एटलीस्ट ये चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये जो स्पेशली नॉन जजमेंटल, ये प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगता है, पर अगर हमने ये करना सीख लिया तो हम देखेंगे कि हम बहुत लाइट हो जाएंगे। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति जो भी कर रहा है वो उसका मैटर है, हम कंट्रोलर नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, वो उसकी इच्छा है। हम अपने सहानुभूति से या हम अच्छे इंटेंशन से उसको कुछ नॉलेज दे सकते हैं कि आप ये ऐसा मत, ऐसा करा आपने। उसमें भी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें जो हम बात करते हैं, पर हम एटलीस्ट जज ना करें दूसरों को। जो भी व्यक्ति कर रहा है उसकी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। हम दूसरों को एज इट इज एक्सेप्ट करें, जैसे वो हैं, उनको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। हम उनको एक्सेप्टेंस और अलावेंस, ये जो दो चीजें हम 5 A's की बात करते हैं, तो ये 5 A's में एक्सेप्टेंस और अलावेंस ये हम दें दूसरों को, और दूसरों भी हमको दें, तो ये हमारी तो वो संबंध बहुत गाढ़ा होता है अगर हम एक दूसरे को ये 5 चीजें दे रहे हैं। So it's 8:55, we have about 5 minutes, so we will pause here। and अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ शेयरिंग हो कि आज के सेशन में आपने क्या समझा, क्या आपको अच्छा लगा, या क्या चीज आप चाहते हैं पूछना, तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। सो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो आई थिंक देयर इज वन क्वेश्चन। यस, गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आज के सेशन में ये नहीं समझ आया, वो आप नहीं समझा रहे थे नोअर ऑफ द बॉडी, क्षेत्रीय वाला, वो वापस आप समझा सकते हो पॉइंट? सो क्षेत्रज्ञ मेन टॉपिक था। अगर आप चाहें तो इसको बाद में और फिर से सुन सकते हैं। ये एक स्लाइड में कवर करना भूल गया था कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में स्थित है। सो गोइंग बैक, क्या क्वेश्चन और थोड़ा एक बार क्लियर करिए कि क्या क्वेश्चन क्या है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर नहीं समझना है। हाँ, वो भी एक चीज है,
और आपने जो समझा ना, मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे वो एग्जैक्टली आपका पॉइंट मतलब क्लियर आइडिया नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। तो हाँ क्षेत्र क्या है? क्षेत्र हमारा शरीर है। सो हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, वो मैं, जीव। तो ये एक प्रिंसिपल है जो भगवान ने बताया। अब इसको हम अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, इसके मैंने 3-4 अलग अलग तरीके बताए। पहला, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्षेत्र, मतलब सामने वाले का शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये उसका क्षेत्र है। और उसका क्षेत्रज्ञ मतलब सामने वाले को समझने की क्षमता, वो सिर्फ उस व्यक्ति में है और भगवान में है, मेरे अंदर नहीं। तो मैं किसी और को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। तो इसलिए मुझे लोगों को जज नहीं करना चाहिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है। लोगों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, हम उसको समझ नहीं सकते। तो क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला। दूसरे के शरीर, मतलब जैसे आप हैं गुनगुन, तो गुनगुन को के मन में क्या चल रहा है, गुनगुन के क्या भाव हैं, क्या उसको इमोशंस हैं, वो मैं पूरी तरीके से नहीं समझ सकता। ये इसलिए मैं उसको जज नहीं कर सकता कि गुनगुन ने ऐसा किया, ये अच्छा नहीं किया, गुनगुन ऐसा क्यों करती है, गुनगुन ऐसा क्यों नहीं करती है। तो ये जो सोच है, ये सोच हमको हटानी है, क्योंकि हमको ये समझना है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। और दूसरा, मैं देखता हूँ अगर गुनगुन को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अरे ये ऐसी क्यों दिखती है, या ऐसा क्यों है, कोई भी व्यक्ति। तो उसको हम अगर देख रहे हैं बाहर से, तो वो सिर्फ हम शरीर को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन। अभी क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ, अभी क्लियर आइडिया आ गया। थैंक यू वापस समझाने के लिए। थैंक यू। आप हर वीक ज्वाइन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सो कुछ कमेंट्स हैं, अगर आप बोलना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आई कैन रीड। वैसे तो बेटर ये होगा कि आप लोग बोलें, क्योंकि मैं देर से बोल ही रहा हूँ। एक प्रश्न है कि भगवान ने कहा कि वे सबकी आत्मा है, सबके हृदय में है, सबके मन में है, फिर सबके विचार और कर्म अलग कैसे हुए, और कर्म के कारक प्रभु हुए जीव के। तो इसी को हमने समझने के लिए ये बताया कि जीव और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं। तो भगवान सबकी आत्मा है ऐसा नहीं कह रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि क्षेत्र को समझने वाला मैं हूँ। मतलब मेरे शरीर को समझने वाला मैं भी हूँ और भगवान भी है। मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं, नहीं तो अपी शब्द का जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे लिखा है क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। तो अगर एक ही होते तो फिर ये च अपि शब्द यूज नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग और हमारे हृदय में है। पर वो बोलताते हैं भगवत गीता में कई जगह पे इस टॉपिक को उन्होंने बहुत क्लियरली कवर किया है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान की क्या स्थिति है, वो न्यूट्रल है, उदासीन, वो उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा मतलब जो देख रहा है। मुंडक उपनिषद वगैरह में भी एक ऐसा एग्जाम्पल आता है कि जैसे पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक फल को खा रहा है जो जीव है, जो इस शरीर के फ्रूट्स को एंजॉय कर रहा है, और दूसरा वो देख रहा है। इसी प्रकार से भगवान उपद्रष्टा है, वो देख रहे हैं, और अनुमंता है, वो अप्रूव कर रहे हैं, पर वो न्यूट्रल है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चॉइस हम बना रहे हैं, क्योंकि चॉइस हमेशा हम ही बनाते हैं। जैसे भगवान आखिरी में क्या बोलते हैं कि ये जो मैंने बोल दिया, अब बोलते भगवत गीता बोलने के बाद आखिरी में भगवान बोलते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, कि अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। मतलब जीव के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अंतर्गत वो चॉइस बनाता है। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल है, सुबह उठना है। अब सुबह उठना है तो अलार्म बजा, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं उठूंगा या स्नूज बटन दबा के सो जाऊंगा। ये मेरी चॉइस है।
इसमें भगवान डिसीजन नहीं बना रहे, ये मेरा डिसीजन है और मेरा डिसीजन होने के कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और इसीलिए क्योंकि जीव अलग अलग हैं, इसीलिए सबके विचार और कर्म अलग हैं, क्योंकि हर जीव का विचार उसके गुणों के प्रभाव से, उसके पास्ट से, उसके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, पाप हैं, प्रारब्ध हैं, या उसके बचपन में, जैसे हम इमोशनल अवेयरनेस में देखते हैं कि जो हमारे बचपन में जो हमारे साथ जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के कार्य करेंगे, किस प्रकार की चॉइसेस बनाएंगे। पर भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर वेदांश? ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? थैंक यू, आप लोगों के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मनीष, आप ने जो लिखा है आप इसको बोलना चाहेंगे शॉर्ट में? ओके, सो मैं पढ़ देता हूँ कि मनीष ने लिखा कि हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम भगवान को करें। एक ये पॉइंट था, क्योंकि भगवान हमारे सूर्य हैं और क्षेत्रज्ञ हैं, वो हमको समझते हैं पूरी तरीके से। दूसरा कि हमारे जीवन में अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त ऐसे जरूरी होने चाहिए जो हमको समझें। और फिर और हम क्या करें, हम दूसरों को जज नहीं करें, हम अपने आप को भी जज नहीं करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम दूसरों को तो सोच सकते हैं कि हाँ दूसरे तो दूसरों को जज नहीं कर, पर हम अपने आप को ही इतना जज करते हैं, हम अपने आप को ही इतना छोटा, अपनी सेल्फ वर्थ हम कम कर देते हैं खुद ही। दूसरे हमारी क्या वैल्यू कर रहे हैं ये एक्चुअली उस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी क्या वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम हमारी वैल्यू करेंगे तो दूसरे भी करेंगे, और हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। क्योंकि हम दूसरों को ये सिखाएंगे, जैसे हमने रिप्लेइंग योरसेल्फ में बात करी, पीपल प्लीजिंग, कि बस आप जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जैसे गाना है ना कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता है कि भाई ये रात है, तो जो दिन है आप उसको रात बोल रहे हैं, तो मैं भी अगर उसको रात बोल रहा हूँ तो मतलब मैं आपको भी अज्ञान में रख रहा हूँ। तो अगर मैं ये बताता हूँ सत्यम प्रिय हितम, जो हमने पिछली बार बात करी थी, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, तो मैं सामने वाले का भला चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि आपको लग रहा है कि ये रात है पर एक्चुअली ये दिन है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ऑल दैट वाज नाइस। पीयूष, इनिशियली आपका कुछ क्वेश्चन था, डू यू स्टिल हैव दैट क्वेश्चन? सॉरी, आपको उस समय मैंने रोक दिया। सर मेरे को ये पूछना था कि आपने उसमें बताया था कि अपन को संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था एक वो भी चीज बोलते हैं ना कि संतुष्ट रहते हैं तो फिर अपनी ग्रोथ के लिए भी अपन आगे नहीं बढ़ते। वेरी वेरी गुड पॉइंट। संतुष्ट रहने का मतलब हमको ये भी है कि तीन जो गुण हैं उसको अगर हम ठीक तरीके से समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सत्वगुण और रजोगुण की बात हो रही है एक प्रकार से। सत्वगुण का मतलब ये है कि हम संतुष्ट हैं, मतलब ये नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। संतुष्ट व्यक्ति जो जैसे सत्वगुण में ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भी प्रयास करता है, वो कार्य करता है। ऐसा नहीं कि सो रहा है दिन भर संतुष्ट है, जो आएगा वो आ जाएगा। क्योंकि बोलते हैं नहीं सुप्तस्य संगस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो सोते हुए सिंह में, सिंह तो राजा होता है जंगल का, पर ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है और उसके मुंह में हिरण आके खुद ही आ जाएगा। सिंह को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको आगे बढ़ना है तो प्रयास करना पड़ेगा, पर हमारी लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? जैसे वो साइमन सिनेक का बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है अबाउट द गोल्डन रूल या गोल्डन सर्कल, समथिंग लाइक द व्हाई। तो ही सेज कि क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई हमें पता होना चाहिए। अगर हमें व्हाई पता नहीं है तो फिर हम उस कैटेगरी में चले जाएंगे जो रजोगुण है, जिसमें व्यक्ति काम कर रहा है पर कभी संतुष्ट नहीं होगा। पर अगर हमें हमारा वाय पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आए, हम हमारे लाइफ का गोल क्या है, लाइफ के गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, अगर ये क्लैरिटी है तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। हम जितना भी प्रयास पूरा करेंगे, क्योंकि विदाउट डूइंग एनीथिंग
अगर मैं सोचूं कि मैं, क्योंकि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल नीड्स है, अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मेरे पास ऐसा नहीं कि पैसों की बारिश भगवान कर देंगे, तो बोलते हैं छप्पर फाड़ के, तो वो उस प्रकार से करना वो गलत एप्लीकेशन है भगवत गीता का। सही एप्लीकेशन है कि हमको गोल क्लियर हो, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम संतुष्ट रहेंगे। इज दैट क्लियर पीयूष? बहुत ज़्यादा समय नहीं, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं बात कर सकते, बट मे बी यस ऑफ। सर। थैंक यू, नाइस, गुड क्वेश्चन। ओके, सो 9 और 7 हो गई। कोई फाइनल क्वेश्चन या पॉइंट हो तो वी विल टेक दैट, अदरवाइज स्टॉप। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, प्रश्न पूछे। और अगेन ये जो वीडियो मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि उसको अगर कोई फिर से सुनना चाहे तो वो उसको कर सके, उसको बाद में फिर से सुन सके। एंड यू कैन ऑल्सो टेल अदर्स अबाउट दिस सेशन एंड ऑल्सो द रिकॉर्डिंग्स। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम वेंसडे को, हमारा रिक्लेम योरसेल्फ है आत्मशक्ति का, जिसमें हम फोकस करते हैं इमोशनल अवेयरनेस पे। सो यू आर वेलकम टू अटेंड दैट। थैंक यू।